सोरा में इस वक्त मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे आप जो खाई देख रहे हैं, दरअसल ये वही जगह है जहां पर राजा की हत्या की गई और हत्या करने के बाद इसी खाई में राजा के शव को फेंक दिया गया। ये पूरी टाइमलाइन आज हम आपको बताएंगे क्योंकि हम उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर ये पूरी प्लानिंग की गई, जहां पर इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया गया और कितने शातिराना तरीके से राजा की हत्या जो है वो यहां पर कर दी गई। ये जो पूरा ओपन एरिया देख रहे हैं आप, ये दरअसल पार्किंग का एरिया है। बताया जा रहा है कि जिस होम स्टे में सोनम और राजा रह रहे थे वहां से महज 8 किलोमीटर की ये दूरी है और इस 8 किलोमीटर की दूरी सोनम और राजा ने स्कूटी में तय की। सामने आप रोड देख रहे हैं, इसी रोड से जो स्कूटी है सोनम और राजा की आती है और खाई के ठीक बगल में जो पार्किंग बनी हुई है, ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं, इसी जगह पर वो स्कूटी पार्क होती है। दोनों सोनम और राजा स्कूटी से उतरते हैं, इस जगह पर जाते हैं और यहां से फोटो खींचना शुरू करते हैं। कुछ ही सेकंड में दो स्कूटी और इस पार्किंग में पहुंचती है जिसमें वो तीनों किलर सवार होते हैं और वो स्कूटी ठीक सोनम की स्कूटी के बगल में पार्क की जाती है। हालांकि इनकी दोस्ती जब ये होम स्टे से निकले थे उसी दौरान हो गई थी। बातचीत राजा से वो तीनों किलर्स लगातार कर रहे थे और वो पांचों लोग, सोनम, राजा और तीनों किलर, इस खाई से और अंदर जाते हैं और महज 5 किलोमीटर बताया जाता है वो पैदल चलकर अंदर पहुंचते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि होम स्टे से 8 किलोमीटर दूर ये जगह ही क्यों चुनी गई राजा की हत्या को लेकर। इसमें जांच से ये पता लगा कि ये जो जगह है बेहद सुनसान जगह है। हालांकि ये टूरिस्ट स्पॉट है लेकिन पिछले 2 सालों से बंद चल रहा है क्योंकि ये पार्किंग को लेकर विवाद चल रहा था। और आप अभी भी तस्वीर देखेंगे, सीजन चल रहा है टूरिस्ट का, लेकिन इस जगह पर कोई नहीं आ रहा और यही कारण था कि सोनम ने ये जगह चुनी ताकि कोई उन्हें देख ना सके और वो अपने काले मंसूबे जो हैं उसको पूरा कर सके, राजा की जो हत्या है वो कर सके। लेकिन पार्किंग में स्कूटी खड़ी करने के बाद ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं, इन सीढ़ियों के जरिए जो सोनम है वो अपने राजा के साथ नीचे जाती है और पीछे पीछे तीनों किलर्स चलते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर मेरे विजय सीपी सिंह आपको तस्वीर दिखाए ठीक यहां से तो आप देख पाएंगे कि बिल्कुल नीचे आपको यहां पर खाई नजर आ जाएगी और इसी खाई के अंदर हत्या करने के बाद राजा की जो बॉडी है उसको डंप कर दिया गया। सोनम और राजा इसी तरीके से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि अभी मैं आपको सीढ़ियां उतरता हुआ दिख रहा हूं। ठीक उनके पीछे तीनों किलर चल रहे थे। आप देखेंगे मेरे ठीक राइट में खाई है और अगर मैं थोड़ा और आगे चलूंगा तो यहां से अगर आप लेफ्ट देखना शुरू करेंगे तो ये भी खाई है। कितनी गहरी है ये अभी तक कोई अंदाजा नहीं लगा पाया। सीमेंटेड ये रोड है, तकरीबन 5 किलोमीटर वो लोग अंदर गए। इसके पीछे भी सोनम की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो और अंदर इसलिए जाना चाहती थी ताकि अगर रेस्क्यू चले भी तो काफी समय लग जाए पुलिस प्रशासन को राजा की बॉडी ढूंढने के लिए। और यही कारण था कि 23 तारीख को हत्या कर दी गई और राजा का जो शव है वो 2 जून को मिलता है। तो तकरीबन 9 से 10 दिन का जो गैप है वो पुलिस प्रशासन को भी इन खाई में रेस्क्यू चलाने के लिए लगा। लेकिन एक तरफ ये सीमेंटेड रोड, दूसरी तरफ आप देखेंगे खाई और ठीक यहां पर देखेंगे ये पथरीला रास्ता है और इस तरफ आप आगे देखते जाएंगे तो 5 किलोमीटर चलने के बाद वो जगह पर सोनम पहुंचती है। पहले सोनम की प्लानिंग ये थी कि सेल्फी लेने के बहाने वो बिल्कुल टॉप पर पहुंचेगी और वहां से राजा को धक्का दे देगी ताकि ऐसा लगे कि आत्महत्या राजा ने की है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे प्लान में बदलाव होता गया, पहला वार विशाल ने किया, आकाश और आनंद उसके साथ थे, लगातार दोनों ने भी वार किए और उसके बाद इस खाई के अंदर डाल दिया गया। उस स्पॉट पर भी हम आपको लेकर चलेंगे क्योंकि 5 किलोमीटर और अभी अंदर जाकर उस स्पॉट तक पहुंचना पड़ेगा। बीच में किस तरीके का रास्ता था वो एक एक तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे कि सोनम ने कितने शातिराना तरीके से इस पूरी प्लानिंग को रचा, इस जगह को चुना और उसके बाद राजा की हत्या 3 किलर्स के साथ मिलकर की। तकरीबन 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम ऐसे रास्तों में पहुंच रहे हैं जो कि बेहद पथरीले भी हैं, स्लिपरी इस लिहाज से हैं क्योंकि बारिश अक्सर चेरापूंजी, जिसको अब सोरा बोला जाता है, वहां पर होती रहती है। इस तरीके की सीढ़ियां हैं और आप देखेंगे सीढ़ियों में भी काई कह लीजिए, घास कह लीजिए, ग्रीनरी आपको नजर आएगी। और सोनम, राज और तीनों किलर इसी रास्ते से आगे बढ़ते चले गए उस पॉइंट तक जो कि बिल्कुल इस खाई का टॉप पॉइंट है और वहां पे उस प्लानिंग को अंजाम दिया गया। आप अगर मेरे विजय सीपी सिंह तस्वीर दिखाएंगे, एक तरफ मैं सीढ़ियों पे तो चढ़ रहा हूं, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि खाई भी बिल्कुल उसके सटे हुए नजदीक आपको साफ तौर पर नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि मैं लगातार 1 से 1.5 किलोमीटर आगे चल चुका हूं लेकिन कोई भी टूरिस्ट हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा और यही सबसे बड़ी वजह थी, प्लानिंग थी कि किसी को भनक ना लगे कि यहाँ पर सोनम ने एक वारदात को अंजाम दिया, अपने पति की हत्या की। लेकिन रास्ते में हमें कुछ इस तरीके के पानी की बॉटल्स यहाँ पर नजर आ रही है। संभवतः जो लोग यहाँ पर आते होंगे क्योंकि काफी चलना पड़ता है तो पानी की बॉटल्स
बॉटल्स वो अपने साथ रखते होंगे। सोनम भी जब यहाँ पर पहुंची तो उसके पास भी तमाम ऐसी चीजें उस समय रही होंगी, पानी की बॉटल्स, कुछ खाने के लिए, क्योंकि 5 किलोमीटर चलना और होम स्टे से निकलने के बाद भी वो तकरीबन कई हजार सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची थी और स्कूटी के जरिए यहाँ पर पहुंची। लेकिन किस तरीके का रास्ता है वो आप तस्वीरों में यहाँ पर देखेंगे कि चाहे वो सीढ़ियां हो, स्लिपरी इलाके हो, चट्टानी इलाके हो, उसको पार करते हुए जो सोनम है वो लगातार आगे बढ़ती चली गई, क्योंकि उसका मकसद ये था कि पहला प्लान उसका ये था कि सेल्फी लेने के बहाने वो अपने पति राजा को खाई में धक्का दे देगी और ऐसा लगेगा कि राजा ने आत्महत्या कर लिया, कोई एक्सीडेंट। दूसरा उसका प्लान वही था जिसमें सबसे पहला वार विशाल ने किया, क्योंकि हथियार उन्होंने गुवाहाटी की एक दुकान से खरीद लिए थे। और इसी तरीके से ये रास्ता आप देखेंगे आगे जंगलों से होता हुआ उस हाइट तक पहुंच जाता है जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक पैदल चलने के बाद तमाम वो सीढ़ियां चढ़ी हमने, वो पत्थरों से, पथरीले इलाकों से होते हुए हम उस हाइट तक पहुंचे जहां पर सोनम ने 3 हथियारों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की, राजा की हत्या की। और आप ये देखिए, ये पॉइंट है जिसको सेल्फी पॉइंट भी बोला जाता है। पहला प्लान सोनम का यही था कि सेल्फी पॉइंट पर, जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं, यहां पे फोटो लेगी और उसी को मौका देखते ही अपने पति राज को यहां से नीचे धक्का दे देगी। अगर मेरे विजय सीपी सिंह थोड़ा आगे आएंगे और सेफली अगर थोड़ा आगे आएंगे तो मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। देखिए, यहां से खाई बिल्कुल डीप आपको नीचे तक नजर आएगी, जहां तक कैमरे की नजर जाएगी गहराई आपको इसी तरीके से नजर आएगी। पहला प्लान यही था कि सोनम यहां पर खड़ी होगी, फोटो लेगी, सेल्फी लेगी और मौका देखते ही अपने पति को यहां से राजा को धक्का दे देगी। लेकिन वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन में जो बड़ी चीज निकलकर सामने आई, आप ये देखेंगे जब हम इस सेल्फी पॉइंट पर खड़े हैं तो तकरीबन 2.5 फीट की ये फेंसिंग है, जो स्टार्टिंग में आपको याद होगा कि जब मैं पार्किंग से निकला था तो वहां पर भी इस तरीके की फेंसिंग थी। तो ये फेंसिंग 2.5 फीट की, अगर यहां से किसी को धक्का देंगे तो संभवतः वो प्लान कामयाब नहीं हो सकता था। यही कारण था कि प्लान बी पर सोनम ने काम करना शुरू किया। सोनम इसी जगह पर खड़ी हुई थी, मौका देखते ही वो पीछे हो जाती है। अगर मैं आपको अगर तस्वीर में दिखाऊं जो इन्वेस्टिगेशन में चीजें निकलकर सामने आई, सोनम यहाँ पर खड़ी हुई थी और जो हाइट पे जहां पे अभी मैं खड़ा हुआ था, राज उस जगह पर खड़ा हुआ था। और सबसे पहला वार विशाल करता है। विशाल की पोजीशनिंग उस समय यहाँ पर थी, विशाल यहाँ पर खड़े हुए राज पर सबसे पहला वार करता है। उसके बाद आकाश और आनंद वार करना शुरू करते हैं। और आप ये देखेंगे कि इस फेंसिंग पर ये जो आप स्पाइक्स निकले देख रहे हैं, ये बेहद नुकीले हैं और यहीं पर ही वो लहूलुहान हालत में गिर जाता है। आपको अगर मैं तस्वीर दिखाऊं, हालांकि तमाम जो FSL की टीम यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने यहाँ से सबूत तमाम इकट्ठे किए। इन्वेस्टिगेशन में ये भी चीज निकल कर आई कि यहाँ से इस बैरियर को, इस हाइट को एक तरीके से क्रॉस करके नीचे फेंकना काफी चैलेंजिंग हो रहा था। तो सोनम और 3 हथियारों ने क्या किया, राज के शव को, ये देखिए ये सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों के जरिए नीचे घसीट के उतारना शुरू किया। ये सीढ़ियां आप देख रहे हैं, वो शव को घसीट कर इस पोजीशन पर लाए और आप देखेंगे कि बड़े बड़े पत्थर आपको इस जगह पर यहाँ पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। आप अगर मेरे विजय सीपी सिंह आपको आगे आएंगे और तस्वीर दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि बाकायदा यहाँ पर ब्लड के स्टेन्स थे जिसको मार्क किया गया था। और इन पत्थर से जो फॉरेंसिक टीम आई थी उन्होंने इस पूरे एरिया को कवर्ड किया था। शव को यहाँ पर घसीट के लाने के बाद अगर सीपी सिंह थोड़ा सेफली आगे आएंगे, क्योंकि बहुत स्लिपरी ये इलाका है, इस जगह पर लाकर वो शव रखा गया और यहाँ से धक्का दिया गया। मैं सीपी सिंह को अपने वीडियो को पकड़ता हूँ ताकि ज्यादा आगे मत जाइएगा। आप देखेंगे कि यहाँ से बेहद नीचे वो खाई है और इसी खाई के अंदर जब रेस्क्यू चलाया गया तो 9 से 10 दिन का समय लगा और जो राजा की बॉडी है वो एक तरीके से बरामद कर ली गई। और वो बॉडी जो थी वो डिकम्पोज हालत में थी, गली हुई हालत में थी। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि राजा के जो पहला वार विशाल ने किया वो इस जगह पर किया, पीठ की तरफ किया और नेक के पास भी जो वार है वो किया गया। हालांकि इसी जगह पर जब जांच की गई तो एक शर्ट बरामद हुई, उस शर्ट पर ब्लड लगा हुआ था, संभवतः वो राजा का खून बताया जा रहा है। वो शर्ट आकाश की थी। आकाश ने अपनी शर्ट उतारकर ये जो आप झाड़ियां देख रहे हैं यहाँ पर फेंक दी। रेनकोट सोनम ने पहना हुआ था, सोनम ने वो रेनकोट उतारकर आकाश को दे दिया, वो भी यहाँ से रिकवर कर लिया गया। ये मर्डर जो किया गया 23 तारीख को तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में किया गया। लेकिन सोनम और तीनों हत्यारे, एक तरीके से जो किलर थे, वो 2:30 बजे तक यहाँ पर थे। उसके सबूत पुलिस को ऐसे मिले कि एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया गया, वो पोस्ट
पति राजा की आईडी से किया गया और उस पोस्ट में लिखा गया कि 7 जन्मों का जो दुख है वो कोई कैसे बर्दाश्त करेगा, इस तरीके का वो पोस्ट था और नीचे कुछ अपशब्द लिखे थे। वो पोस्ट की टाइमिंग है 2:15 दोपहर को। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अगर 1 से 1:30 बजे के बीच में राजा की हत्या कर दी जाती है और इस जगह से उस शव को नीचे डंप कर दिया जाता है, तो वो जो पोस्ट था वो पोस्ट सोनम ने राजा के फोन से क्यों किया, और पोस्ट करने के बाद राजा का फोन भी इसी खाई से नीचे फेंक दिया। पुलिस को राजा के फोन की स्क्रीन बरामद हुई है और कहीं ना कहीं सोनम ने वो जो पोस्ट किया, पुलिस की जो थ्योरी बता रही है वो ये कह रही है कि सोनम ये चाह रही थी कि राजा की जो खाई से फेंका गया वो लोगों को आत्महत्या लगे या एक्सीडेंट लगे, और उसी को सच साबित करने के लिए राजा के फोन से ही, राजा की आईडी से ही सोनम द्वारा वो पोस्ट किया गया और पोस्ट करने के बाद उस फोन को नीचे डंप कर दिया गया। तो ये पूरी टाइमलाइन है इस पूरी वारदात की। रिपब्लिक भारत आपको उस जगह लेकर पहुंचा जहां पर इस वारदात को अंजाम सोनम ने दिया। हमने बताया आपको कि कैसे इस जगह का चयन किया गया, क्योंकि ये जगह बिल्कुल खाली थी, सुनसान पड़ी हुई थी, और यही कारण है कि सोनम ने बाकायदा, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से, लोगों से बातचीत करके इस जगह का चयन किया। और तकरीबन मुझे 1.5 से 2 घंटे यहाँ पहुंचने में, और उसके पहले पार्किंग में था। तो आप अगर मेरे विजय सीपी सिंह आपको 360 कैमरा घुमाकर दिखाएंगे तो कोई भी आपको टूरिस्ट, कोई भी शख्स आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। बिल्कुल सुनसान ये एरिया यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। दरअसल इसी सीढ़ियों से होते हुए जहां से हम गुजर रहे थे, वहीं पर ही आपको याद होगा कि सोनम की बातचीत अपनी सास से हुई थी, जिसमें वो व्रत होने का जिक्र कर रही थी। वो बता रही थी कि हम काफी ऊंचाई पर जा रहे हैं, राजा जिद कर रहा है कि उसको ऊंचाई पर ले जाना है। लेकिन सच अब निकलकर सामने आ रहा है कि राजा को लेके आने वाली सोनम थी, उसने इस जगह को चुना और हत्या करवाई, बॉडी को खाई में फेंका। और आप देखेंगे कि जब जांच टीम यहाँ पर पहुंची थी तो जो एफएसएल के इक्विपमेंट्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं जिसको कवर्ड करते हैं तमाम एविडेंस, वो आपको सबूत भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। लेकिन ये वो जगह है सोरा की जहाँ पर खाली पड़ा हुआ था, और इसी जगह पर राजा की जो हत्या सोनम और 3 जो हत्यारे थे किलर से, उनके जरिए की गई। और लगातार अब मेघालय पुलिस इस मामले में 8 दिन की कस्टडी पर 5 आरोपी हैं और उनसे पूछताछ कर रही है। विजय सीपी सिंह के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, सोरा।